चलो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो वेब सर्वर। उसके अलावा फोल्डर लॉगिन के नाम से शायद बनाया था हमने। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कोड को ओपन किया VS कोड पे, कोड स्पेस डॉट। गया मोबाइल रखो, PC ऑन करो, पासवर्ड डालो। ठीक, ये हमारा लॉगिन फॉर्म था। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे लोकल होस्ट 2124 PHP माय एडमिन पे आ जाए। उसके अलावा आपका जो फोल्डर है वो है लॉगिन के नाम। ठीक है, ये हमारा फोल्डर था। इसमें डेटाबेस वगैरह तो वैसे ही ओपन होगा। जब तक थोड़ा सा हम थोड़ा सा सेशन पहले देख लेते हैं, जब तक मुझे कोई सेशन नहीं पड़े। ठीक है, PHP के अंदर कुछ सिंटेक्स आ रहा है आपके पास यहाँ पे, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स इन PHP। वेरिएबल पहले भी बनाए होंगे आपने जावास्क्रिप्ट में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनते हैं। कुछ का लिखने का बस तरीका अलग होता होगा, लेकिन सब में वेरिएबल तो बनते हैं। ऑपरेटर्स आपके पास एंड और नॉट, जितने भी आपके पास ऑपरेटर है वो सारी चीजें सेम। ठीक है, इसके अंदर आपके पास वेरिएबल आपके पास इस तरीके से बैकएंड पे बन रहा होता है। हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर ए या वार ए, जो भी मतलब वेरिएबल होता है वो इस तरीके से आपके पास ये डेटा टाइप, मतलब लेट्स सपोज वार, वेरिएबल का नाम, उसके अंदर वैल्यू। इस तरीके से आपके पास सारा जो काम है वो हो रहा होता है। ठीक है, वेरिएबल आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कुछ देर के लिए सेफ होता है। ठीक है, और जब फाइल आपकी डिलीट होगी सारे वेरिएबल आपके ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। एक फाइल के अंदर आप सेम नेम के वेरिएबल नहीं बना सकते, आपको डिफरेंट वेरिएबल रखने पड़ेंगे एक फाइल के अंदर। ठीक है, वेरिएबल नेमिंग आ रही है कि वेरिएबल के नेम आप इस तरीके से सारे करेक्ट नेम है, इस तरीके से द नेम ऑल ऑफ ऑल वेरिएबल मस्ट बी बिगिन विद डॉलर साइन। PHP की बात है ये। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से बना लिया, ये सब इसने वेरिएबल के बनाने के आपको सिंटेक्स दिए। ये सारे तरीके सही है, इस तरीके से आप वेरिएबल वगैरह बना सकते हो। इसमें आपके पास जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा आपके पास अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। शुरू बाद में नंबर दे दें, लेकिन शुरू में हमेशा अल्फाबेट ही आएगा। ठीक है, विद स्पेस नहीं, विदाउट स्पेस, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके आपके पास यहाँ पे यूज आ रहे हैं, यूजेस आपके पास यहाँ पे के नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस, इस तरीके से नहीं बन सकता। ठीक है, ये कुछ इसकी चीजें आ रही है कि भाई ये कुछ रूल्स हैं और हर एप्लीकेशन के अपने रूल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल मैंने पहले ही कहा था, आपके पास लोकल वेरिएबल भी बनते हैं, आपके पास ग्लोबल वेरिएबल भी बनते हैं। लोकल वेरिएबल बन रहा है आपके पास, इसने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम इसने दिया है टेस्ट। और मुझे कैसे पता चला फंक्शन है? इसको पढ़ के नहीं, राउंड ब्रैकेट को देख के समझ में आया कि ये फंक्शन है। ठीक है, एक वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू है 5 और उस वेरिएबल को इसने इको करवा दिया। ठीक है, लेकिन ये चलेगा कब? जब मैं इस फंक्शन टेस्ट को कॉल करूंगी। जैसे टेस्ट को यहाँ कॉल किया, ताकि जैसे ही हमारा पेज ऊपर से रीलोड हो हमारा काम चले। इसका मतलब ये है कि आपको कोई काम लोड पे चलाना है, कहीं क्लिक नहीं करना, लोड पे चलाना है, तो फंक्शन भी एक तरीका है PHP के अंदर, इससे भी काम हो सकता है। ग्लोबल वेरिएबल्स आ रहे हैं, कुछ ग्लोबल वेरिएबल PHP के जो है वो आपके पास अपने। ठीक है, कि उसमें आपके पास ऐसा एक वेरिएबल आप बना लो कि आप हर फाइल में आपको यूज कर सको, जो कि अभी हम देखेंगे भी कुछ चीजों में ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनते हैं। ठीक है, वो भी इसमें एक टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। अच्छा, अब आपके पास आ रहा है स्टैटिक वेरिएबल हो गया नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ये है कि $x मैं डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ विदाउट कॉलिंग फंक्शन। नॉन स्टैटिक का मतलब ये है कि मैं इस वेरिएबल को तब तक कॉल नहीं कर सकती जब तक मैं इसके फंक्शन को कॉल नहीं कर ली। ये दोनों के डिफरेंस है, क्योंकि कुछ सवाल है पेपर में आते हैं कि भाई स्टैटिक वेरिएबल लिखने का तरीका क्या है, तो ये तरीका है, कुछ तरीके आपके सामने ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इसके प्रोसेस हैं जिसको थोड़ा बहुत देख लें। अब इसने क्या किया, फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई के नाम का, और ये फंक्शन जो है ये इस बार पैरामीटराइज फंक्शन है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि राउंड ब्रैकेट में इसने पैरामीटर दिया। अगर इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स होते, तो ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कहलाया जाता। ठीक है, इसने अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दिया, $वैल्यू।
डॉलर वैल्यू 10 है, 2 है, क्या है कुछ नहीं पता, एक बस वेरिएबल बना लिया। फिर इसने नीचे कहा डॉलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना 20 से। डॉलर वैल्यू कुछ 2 है, 3 पता ही नहीं, हमें नहीं पता ना क्या है। इसने कहा उस क्या चीज हमसे लेगा, बिल्कुल। रिटर्न करो डॉलर वैल्यू, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब इसे कॉल किया इस फंक्शन को मल्टीप्लाई को, इसे कॉल के राउंड ब्रैकेट में क्या दी वैल्यू 10, 10 इधर आएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड आंसर आ जाएगा। तो ये कहलाया जाता है पैरामीटराइज फंक्शन। जब पैरामीटर आप यहाँ दोगे तो जब इसको कॉल करोगे तो आप पैरामीटर की वैल्यू दोगे, ठीक है। पैरामीटर जब बनाते हैं तो वैल्यू नहीं देते इक्वल टू 10 या 2, तब नहीं देते। जब फंक्शन के नाम को कॉल करते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू देते हैं, तो वो वैल्यू ऊपर जाके असाइन हो जाएगी और फिर उसका जो भी इसने प्रोसेस किया है मल्टीप्लाई प्लस जो भी किया है वो आपके पास सिंपल से आंसर आ जाएगा। क्या चीज यहाँ पे, यहाँ प्रिंट भी एक फंक्शन है, प्रिंट है, प्रिंट पहले था, प्रिंट आर आ चुका है, ठीक है। इसके बहुत से फंक्शन है, सिर्फ इको नहीं है, इको से भी प्रिंट हो सकता है, प्रिंट है, प्रिंट आर है, ये सारे इसके फंक्शन है। प्रिंट आर से आप कंप्लीटली एक एरे की रॉ प्रिंट करवाते हो, सबके अपने अपने काम है, तो ये भी तरीका है प्रिंट करवाने का, ठीक है। सिंपल मतलब इको लिखोगे तो भी यही आंसर आएगा, प्रिंट लिखोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके प्रोसेस है सारे जो आपको थोड़े बहुत इसमें देखने पड़ते हैं। सेशन को इन लोगों ने थोड़ा एडवांस किया, अच्छा किया, क्योंकि पहले पीएचपी के सेशन थे उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी, अब इसमें थोड़ी सी इन लोगों ने बहुत सारे एडवांस काम इसमें डाल दिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्योंकि इसका रीजन ये है कि आप लोग पहली बार डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो क्या कि पहली डेवलपमेंट की स्किल है, तो इसके इसमें कुछ चीजें इन लोगों ने डाली है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज चेक करें, डेटाबेस का नाम क्या है मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। तो डेटाबेस का नाम कहाँ से मिलेगा, कनेक्शन की फाइल से। डेटाबेस का नाम ये रहा लॉगिन डीबी, तो मैं आ जाती हूँ इधर लॉगिन डीबी पर। लॉगिन डीबी कहाँ है आपका, ये रहा, यहाँ पे ये रहा। इसमें आपके सारे टेबल होंगे, एम्प्लॉय टीवीएल वगैरह। अब इसमें आपके पास यहाँ पे लेट सपोज ईमेल है, ये पासवर्ड है, तो मैंने कहा यहाँ पे ईमेल लिखें जो रजिस्टर है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा पासवर्ड। लॉगिन किया, आपको डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है। अब मैं चाह रही हूँ डैशबोर्ड पे लेके आ रहा है तो फिर वेलकम के यहाँ, एक मिनट क्या हुआ, हाँ अगर मैं चाह रही हूँ कि ये डैशबोर्ड पर अलर्ट सपोज लेके आ रहा है तो यहाँ पे इसकी जगह पे जो बंदा लॉगिन है उसका नाम आ जाए। हमने किसे लॉगिन किया, ईमेल पासवर्ड से, लेकिन इसका नाम उठाया और यहाँ पे ले जाके रख दिया इधर। यही होता है ना फेसबुक में, हम किसे लॉगिन करते हैं, हम फोन नंबर या पासवर्ड डालते हैं या ईमेल या पासवर्ड, लेकिन ऊपर हमारा क्या नेम आता है, नेम आता है। ऐसा ही है ना, हर हर एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है। तो मुझे यही करना है, यहाँ पे मुझे बस नेम चाहिए, ठीक है। उस नेम को लाने के लिए टॉपिक है हमारा सेशन का, सेशन के टॉपिक से ये काम हो जाएगा इजीली। पहले जो थे सेशन नहीं थे, पहले आपके पास था कुकीज, सेशन अब आया, ठीक है। सेशन ज्यादा यूजफुल है, कुकीज इतने ज्यादा सिक्योरिटी के मुकाबले में इतने यूजफुल नहीं है। इसका रीजन ये है, सेशन और कुकी में डिफरेंस समझ लें। जब मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट थे मैंने कुकी पढ़ा था, मैंने सेशन नहीं पढ़ा था, सेशन अब आया है। कुकी का एक रीजन, एक ड्रॉबैक है या कह लें एक मसला है कि उसमें इशू ये है कि जब भी कोई बंदा लॉग इन होता है वो उसका नाम या उसकी अपनी पर्सनल लेट्स सपोज एनआईसी और कितना पर्सनल डिटेल है वो पर्सनल डिटेल कुछ देर के लिए इंस्पेक्ट पे जाके सेव कर देता है, ये कुकी का काम है। तो क्या होता है, कोई भी हैकर आता है, इंस्पेक्ट खोल दे, एनआईसी निकाला, चला गया, पता नहीं चला किसने हैक किया। ये कुकी का ड्रॉबैक था कि वो हमारा डेटा कुछ उसी कुछ घंटे थे या कुछ टाइम था, आई थिंक 12 से 13 घंटे कुछ थे उसके, कि वो डेटा को सेफ रखता था इंस्पेक्ट पे, पासवर्ड सब कुछ। तो इससे नुकसान है ना कि कोई भी आके हमारा पासवर्ड, हमारा यूजर नेम वगैरह सब कुछ शो कर सकता है। तो उसको हल करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, सेशन किया। सेशन क्या करता है, सेशन भी सेफ तो करता ही है, ठीक है। सामा आप एक हाजरा के पास चले जाओ, बोलो कि एग्जाम के लिए आया, तो वो जो भी करे। आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। आप पहले वेट कर लो या फिर वेट कर लो, आप लेफ्ट से वेट कर लो, वो आ जाए फिर। अच्छा अब देखें मेरे पास एक एक ना इंटरव्यू का ये बहुत मेन सवाल होता है, सेशन और कुकी का बहुत मेन सवाल होता है। तो मैंने आंसर जब मुझसे पूछा था मैंने आंसर ये दिया था, कुकी सेव करता है और सेशन सेव नहीं करता।
मैंने ये आंसर दिया, मुझे पता ही था, मैंने बस कुछ भी बोल दिया। ऐसा नहीं है, कुकी भी सेव करता है, सेशन भी सेव करता है, लेकिन फर्क ये है कुकी ब्राउजर के इंस्पेक्ट में सेव करता है, सेशन सर्वर पे सेव करता है। ये इसका आंसर है, ठीक है। दोनों ही सेव करता है। अगर सेफ नहीं होगा तो हमारा रिकॉर्ड कैसे पहचानेगा कौन आया कौन गया, कैसे पहचानेगा? समझ में आ रही बात? जैसे क्या मोबाइल फोन है हमारे, मोबाइल फोन पर अगर आप एक बार फेसबुक से लॉग इन हो जाओ, आपने लॉग आउट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आप फेसबुक खोलो क्या होगा? आपकी प्रोफाइल सामने आएगी, फॉरन डायरेक्ट प्रोफाइल सामने। लॉग आउट कर दिया, बात अलग है। लेकिन तो फिर इसका मतलब ये हुआ कहीं पीछे कहीं सेफ हुआ ना डेटा, तभी तो रोजाना खुल रहा है। कहाँ से आ रहा है? सेशन से आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि दोनों सेव करते हैं, कुकी भी सेव करता है, सेशन भी सेव करता है। लेकिन कुकी ब्राउजर पे सेव करता है, सेशन सर्वर पे सेव करता है। तो फिर आप बोलेंगे सिक्योर कैसे हुआ? दोनों ही सेव करते हैं, लेकिन कुकी ब्राउजर पे सेव करता है। तो कोई भी, लेट्स सपोज मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया और कोई बंदा यहाँ पे बैठा है, तो उसने क्या किया, अगर कुकी मैंने लेट्स सपोज यूज किया है, तो वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट पे जाके मेरा यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ वो उसको शो कर देगा। लेकिन अगर मैंने सेशन यूज किया है तो मेरी जो पर्सनल डिटेल्स होंगी वो सर्वर पे जाएंगी, और सर्वर इतना ज्यादा सिक्योर होता है। सर्वर का मतलब आपके पास कह लें कि जैसे कि नेटवर्क रूम एक सर्वर है, ठीक है। उस सर्वर से एपिक के पीसी, फैकल्टी के पीसी, एसआर सब कनेक्टेड है, लेकिन उसका यूजर नेम पासवर्ड किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सर फैसल के पास है, इसलिए वो सिक्योर हुआ ना। हम में से किसी को भी सर्वर का पासवर्ड पता ही नहीं, वो सिर्फ किसको पता है? नेटवर्किंग के बंदे को पता है, उनको पता है। तो इसीलिए सेशन सिक्योर है, क्योंकि सेशन का डेटा सर्वर पे जाता है। हाँ, किसी एक बंदे को वो शो होगा, जाहिर है, जिसने फेसबुक बनाई है, जिसने कोई भी एप्लीकेशन बनाई है, उसके पास वो रिकॉर्ड, जाहिर है कौन लॉगिन हो रहा है, किसने क्या बात की, वो तो उसको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन वो बाकी हैकर के मुताबिक जो है वो सेफ है। साइबर सिक्योरिटी जो जैसे कि आपको पता हो, वहां पे जो हैकर वगैरह काम करते हैं, तो कुछ होते हैं जो ऐसे हैकर्स होते हैं जो फायदा करवाने के लिए हैकिंग करते हैं, जो लाइक पुलिस वगैरह के साथ जो काम कर रहे होते हैं। और कुछ हैकर होते हैं जिनको बस ऐसे ही मस्ती मजाक में उनको हैक करना है कि भाई इसका पासवर्ड क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसको बैठ के बस ऐसे खेल करना है। तो ये सेशन एक वाहिद हल है जिससे आपका रिकॉर्ड पूरा सेफ रहेगा, ठीक है। अभी गूगल आपका सेशन यूज कर रहा है, आपका फेसबुक सेशन यूज कर रहा है। पहले कुछ चीजों में, पहले फेसबुक कुकी यूज करता था, ठीक है। पहले तभी आपने सुना होगा फेसबुक बार बार हैक होती थी। अब भी होती है, लेकिन बहुत कम सुनने में आता है कि फेसबुक किसी की हैक हुई या इंस्टाग्राम किसी का हैक हुआ। लेकिन पहले तो बहुत सुनने में आता था कि भाई मेरी फेसबुक हैक हो गई, मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा, जो भी इस तरीके से पहले बहुत आते थे मसले। अब नहीं आते, क्योंकि उन लोगों ने सब काम अपना शिफ्ट कर दिया, उन लोगों ने सेशंस पे सारा अपना काम डाल दिया, इसकी वजह से वो सिक्योर है, ठीक है। तो अब क्या चीज? नहीं, वो वापस कैसे आएगी? अब मैं हैकर नहीं हूँ, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे देखें, हैकिंग का अलग फील्ड है। हैकिंग देखो, आईटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। आईटी के अंदर आपका नेटवर्क भी आता है, आईटी के अंदर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आती है, आईटी के अंदर आपकी ग्राफिक्स भी आती है। मैं ये तो कह रही हूँ, सब फील्ड अलग है। आप यहाँ सिर्फ आईटी के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड पढ़ने आए हो। आपको अगर ऐसा है तो ग्राफिक्स, नेटवर्क सब ना पढ़ा दें, है ना, ठीक है। तो ये है कि आप जो कोर्स करना है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है, ठीक है। हैकिंग एक पूरा अलग चैप्टर है, जैसे ग्राफिक्स एक पूरा अलग चैप्टर है, वैसे हैकिंग भी अलग है, नेटवर्क सबका अलग अलग है, अपना अपना हिसाब है। आपको सीखनी है तो फिर आपको इंटरनेट से बहुत सारी चीजें उसकी मिल जाएंगी, ठीक है। लिनक्स पे रेड हैट जो एप्लीकेशन है उसकी, वो सब बहुत सारी मिल जाएंगी, तो वहां बैठ के ढूंढो। अच्छा, अब यहाँ पे ना मुझे लेट सपोज यहाँ पे नेम चाहिए, बस ये जो बंदा लॉगिन है उसका सिर्फ नाम आता है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो नाम लाने की, अब देखें मैं इसको यहाँ पे बैक आते हैं, यहाँ पे बस मैं ईमेल पासवर्ड लॉग इन करूँ, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो इस बंदे का नेम भी जाए साथ में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉगिन पे आ जाए, जहां पे लॉगिन का कोड किया है, जहां मैं लॉगिन का कोड किया है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि नेम उठा लें। लेकिन हमारे पास देखिए फील्ड कितनी है, ईमेल की है, और कौन सी फील्ड है आपके पास? पासवर्ड की है। नेम की तो कोई फील्ड है ही नहीं कि मैं नेम उठा लूँ इजीली, ऐसा ही है। यहाँ पे ईमेल पासवर्ड है, नेम तो कहीं भी नहीं है ना। तो मैं या तो ईमेल उठा सकती हूँ या पासवर्ड उठा सकती हूँ, हल ये। लेकिन मैं चाहे नहीं, मुझे चाहिए नेम ही चाहिए, मुझे ईमेल पासवर्ड नहीं चाहिए। नए पेज पे मुझे उसका नेम ही चाहिए जो बंदा लॉग इन हो रहा है। अच्छा, अब सेशन के लिए सबसे पहले आपको करना ये पड़ता है, टॉप पे आके पीएचपी के बिल्कुल बाद आप करो सेशन को स्टार्ट,
जहां जहां पे आप सेशन की लाइन लिखोगे आप पेज के टॉप पे सेशन को स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने सेशन को स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद नीचे आते हैं, ये पूरा कोड हुआ हमारा पीएचपी का। यहाँ पे मैंने पहले तो मैं ईमेल लेके जाती हूँ, नेम पे बाद में आएंगे, पहले ईमेल लेके जाते हैं। तो मैंने बनाया एक ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल में हमेशा बीच में अंडरस्कोर आता है। सेशन, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रही हूँ, ये इसका अपना कीवर्ड है पीएचपी का। अब मैं अपनी मर्जी से नाम दे रही हूँ। लेट सपोज मैंने कहा ईमेल या माय ईमेल। कहाँ से जाएगी ईमेल? मैंने कहा डॉलर ईमेल से जाएगी ईमेल। मतलब कि अभी इस कोड के मुताबिक तो हम ये कर रहे हैं कि इसकी ईमेल उठा के नए पेज पे लेके जा रहे हैं, फिर बाद में नेम का करते हैं। मैंने कहा डॉलर ईमेल। तो अब इस सेशन के अंदर ईमेल सेव होगी। मैंने अगर लेट सपोज किसी की ईमेल लिखी, मैंने कहा rayan@gmail.com, मैंने इस पर क्लिक किया तो जो ईमेल मैंने यहाँ लिखी वो इसमें आके हो गई सेव। वो इसमें आके हुई सेव और फिर ये मुझे कहाँ भेजेगा? डैशबोर्ड के पेज पे भेजेगा इसको, डॉलर सेशन ईमेल को। मैंने तो कॉपी कर लिया है। डैशबोर्ड टेम्पलेट के अंदर पेजेस के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है। सबसे पहले टॉप पे तो आके ये कर लें, आप पीएचपी को कर दें स्टार्ट और कर दें इधर सेशन स्टार्ट, जो मैंने आपको भी बोला। ठीक है, ये कर दिया। अब कहाँ प्रिंट करना है? मैंने कहा मुझे लेट सपोज मुझे जहाँ पे डैशबोर्ड लिखा है ना, डैशबोर्ड कहाँ पे लिखा है? डैशबोर्ड काफी जगहों पे था वैसे। ये वाला मुझे लग रहा है शायद ये वाला है। ठीक है, मैंने कहा पीएचपी का टैग खोलें, किससे प्रिंट? मैंने कहा इको, और मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये आपकी मर्जी का नाम था, पहले ही कह रही हूँ आपको। यहाँ पे आप ऐसा कर लो, एक काम कर लो, ईमेल वार कर दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका डेटाबेस के नाम से कोई लिंक नहीं है, ना ही कोई वेरिएबल के नाम से। ये हमने अपनी मर्जी का वहां नाम दिया, वही नाम यहाँ कॉल किया है। इसको मैं अगर लोड करूँ, मैंने यहाँ पे डेट सपोज किसी की भी मेल लिखी, लेकिन ये रजिस्टर हुई भी होनी चाहिए। ये रजिस्टर तो ऑलरेडी है वहां पे। ठीक है, मैंने कहा लॉग इन, यहाँ पे उस बंदे की ईमेल तो आ रही है, लेकिन मुझे नाम चाहिए। अब नाम का एक मसला है कि नाम का कोई वेरिएबल बना हुआ ही नहीं, तो मैं नाम यहाँ पे कैसे लेके आऊँ? ये भी एक मसला है ना। वेयर की तो कंडीशन हमारी ऑलरेडी लगी हुई है, देखो ऊपर आप। वेयर ये वाला काम नहीं होगा, क्योंकि देखो लॉगिन तो हमें ईमेल पासवर्ड से करना है ना। अगर मैं यहीं पे कर दूं नेम, तो फिर तो वो बोलेगा नेम ईमेल पासवर्ड तीनों सही लिखोगे तो लॉगिन। देखो डेटाबेस में तो बना हुआ है, देखो ये बना हुआ है। ठीक है, इसका ये सब बना, बस मैं नाम उठाना है इसका, कि जिसकी ईमेल है उसका नाम आ जाए। तो इसका एक हल है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, इस कोड को मैं कमेंट कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने किया क्यों था। अब इधर देखें, यहाँ पे मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था पीएचपी के अंदर ही। हम कोई भी चीज फैच करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हमें फैच करनी है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? वाइल। कुछ हद तक सही हो, लेकिन वो तो लूप हो गया। उससे ऊपर भी एक स्टेप होता है हमारा, फैच है। माई एसक्यूएल फैच है, फिर उसके बाद लूप लगता है। ठीक है, तो वही मुझे यहाँ यूज करना है। अब लेट सपोज देखिए, इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे बनाया कि इसका एक सिंपल सा हम लोग हल करते हैं। हाँ, मैं इसमें वाइल लूप नहीं लगा रही, मैं डायरेक्टली काम करती हूँ। लेट सपोज मैंने कहा डॉलर आर, कोई भी नाम दिया, इक्वल टू माई एसक्यूएल फैच एरे। अच्छा, अब बात नहीं, अच्छा फैच एरे के अंदर कितने पैरामीटर आते हैं? एक। कौन सा? कौन, मतलब इसमें से कौन सा मैं क्या लिखूं? इसमें से आगे सिंपल बताओ बस। यहाँ इसमें काउंट नहीं, लॉग इन क्वेरी कनेक्ट, क्योंकि इसमें कनेक्शन विद क्वेरी दोनों चल गई ना। ठीक है, तो ये वाला नाम इधर आया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट किया। अब आप बोलेंगे फिर इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ, समझे, इससे ये हुआ, मैंने जिस बंदे की भी ईमेल यहाँ लिखी, उस बंदे की ईमेल को मैच करते हुए करने फटाफट देखें। बिल्कुल इजी स्टेप है ये, जल्दी खत्म होगा तो हम इमेज अपलोडिंग पे आज ही आते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, डॉलर आर के अंदर मैंने किया माई एसक्यूएल फैच एरे से सब रिकॉर्ड क्या होगा? फैच हो क्या आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस टेबल में ऐसे सब फैच कर लेगा, नहीं। जिसकी ईमेल पासवर्ड मैच करेगी उसका रिकॉर्ड मैच करके और उठा के लिया है, किसमें रखेगा?
इसमें रखेगा, $R में रखेगा। तो मैंने क्या कहा, $R में जब सब कुछ आ गया तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं किसी भी नाम का, नेम वार, उसके अंदर मैंने कहा $R से माई सीक्वल का कॉलम नेम। ये लाइन ऑफ कोड से मैंने आपको इसलिए करवाई, लेकिन ये इससे थोड़ी सी हमें ख्वारी करनी पड़ी, इससे काम हो गया, लेकिन क्या आई, ईमेल आई, काम मुकम्मल तो नहीं हुआ ना, हमें तो नेम चाहिए। फेसबुक में, इंस्टा में, हर जगह पीछे यही कोडिंग हुई होती है, बिल्कुल सेम। अगर लारावेल पे उन्होंने बनाया ना, लारावेल पे सेम यही कोड है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी का फ्रेमवर्क है ना पीएचपी का। पीएचपी क्लियर हो गई, आप समझे, लारावेल तो आपको आ गई, ठीक है। तो ये सिर्फ दो रंग की कोडिंग मैंने आपको करवाई इसलिए ताकि नेम उठा लें। इससे ये हुआ कि जो बंदे का ईमेल पासवर्ड मैच हो रहा है उसका आईडी नेम सब उठा लेंगे। जब उसने आईडी नेम सब उठा लिया तो मेरे को सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए नेम। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, एक सेशन वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का, $R में सब कुछ आ रहा था। मैंने कहा सब कुछ नहीं, सिर्फ क्या चाहिए, माई सीक्वल का कॉलम नेम। ये माई सीक्वल है, ये हमारी अपनी मर्जी का नाम है। इसको अब मैं कहाँ रखूंगी, ये कौन बताएगा? जहां मैंने प्रिंट करवाया था, डैशबोर्ड पे प्रिंट हो रहा है ना, तो मैंने कहा यहाँ पे आके पेस्ट, मतलब वही नेम बार सिर्फ हमें चेंज करना है। देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना फिर इसके लिए एक और कंडीशन को लगा कर देखते हैं। मैंने कहा कि मैंने ये ईमेल लिखी, मैंने जब लॉग इन करूंगी तो आईडी नेम उठाएगा ये सबकी, ठीक है। देखें, आ गया नेम, समझ में आ गई बात। अब वापस से किसी और का देखते हैं, मोहसिन और मोहसिन जी ने, ठीक है। मैंने कहा कि लॉग इन, समझ में आ गई बात। इसीलिए मैंने इसे दो कोडिंग करवाई, ठीक है, इसके बगैर काम होना नहीं था जी। पासवर्ड शीट है, क्या करें, भेज दी, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। क्लियर हो जाना चाहिए दोनों का एग्जाम, ट्राई करो। मैंने वैसे 11 बजे रखवाने वाली नहीं थी, मैंने बात करके रखवाया है। क्लियर नहीं हुआ ना आज, रीटेक फीस के लिए तैयार, चाहे एप्टिक वाला ले ना ले, मुझे $1000 दे देना। मैं रखूंगी तुम लोग के पैसा आज। हाँ, अच्छा आप लोग खोलो पासपोर्ट, वैसे उन्होंने सेंड नहीं किया, कर रही होंगी शायद, बोला है ना आपने उनको, तो मतलब फिर तो यहाँ भी नहीं बिठाया होगा हमें साजवा ने, है ना शकील? मुझे नहीं बुलाना बिल्कुल भी हेल्प के लिए, एक हेल्प मैं नहीं करने वाली। 11 बजे का मतलब ये नहीं कि मैं कोई हेल्प करने के लिए बुलाया आपको, बस क्लियर हो जाए आज। अच्छा खैर, यहाँ पे देखिए नेम तो आ गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लो। देखो इतना हार्ड कोड नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। और इतना कोड हमने किया भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है। जिनके पास पहले वाला, हाँ क्या सेशन, देखो ये सेशन है ना, ये इसका अपना फंक्शन है। इसमें हम वो नाम रखते हैं या ये हम ये इसलिए यूज करते हैं ताकि हम पूरी एप्लीकेशन में इसके नेम को यूज कर सकें आसानी से, ठीक है। हालांकि हमने बनाया यहाँ पे, लेकिन हमने कॉल कहाँ किया, वहां पे किया। सेशन का मतलब ही है, एक बार बना दिया, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज करो। बस उसका एक एक चीज, छोटी सी चीज है कि आपको पेज के टॉप पे, हर पेज के टॉप पे जहां जहां सेशन चाहिए वहां पे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, बस। नहीं, क्लोज नहीं होगा। क्लोज के लिए एक फंक्शन है डिस्ट्रॉय का, लेकिन वो तब होगा जब हम लॉग आउट वाला काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इधर, मैं बस यहाँ पे लॉग आउट करूं, मैं लॉग आउट करूं तो क्या हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगा। हाँ, मतलब बैक तो जाएगा बिल्कुल सही, लेकिन हमें सेशन भी खाली करना है। ये और तो क्या है, इसको लास्ट में जगह देना। ये पासवर्ड लिखे हुए हैं आप दोनों के, इसको सामा, इसको जल्दी से जो है वो दोनों स्टार्ट कर लो एग्जाम टर्म। और जल्दबाजी करके पेपर एंड बिल्कुल भी नहीं करना, तरीके से क्लियर कर लो बस आज। अच्छा अब देखें यहाँ पे एक चीज है, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे लॉग आउट क्लिक करने पे क्या करना है हमें, लॉग आउट। अच्छा लॉग आउट क्लिक करने पे एक तो ये कहाँ जाएगा, जो मुजम्मिल ने कहा कि बैक मतलब लॉग इन पे जाएगा,
लेकिन एक और चीज हमें करनी है, हमें सेशन को भी खाली करना है। अगर मैं सेशन को खाली नहीं करूंगी तो जिस बंदे का नेम ऊपर आ रहा है वो नेम वहीं का वहीं रह जाएगा। मौसम का नेम अगर आ रहा है तो मौसम का नेम वहीं का वहीं रह जाएगा। मुझे खाली करना है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, सेशन को हमें नल करना पड़ेगा। वो बिल्कुल ठीक है कि इसको हम भेजेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब देखें इसके लिए कहाँ पे है ये लॉग आउट का बटन, कहाँ पे है, इस फाइल पे ढूंढ लें। यहाँ पे ढूंढ लें लॉग आउट डॉट पीएचपी, ये ना। अब मुझे यहाँ पे कुछ करना है कि ये लॉग आउट हो जाए, मुझे इधर कोई लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देख लें जल्दी से, इधर एक फाइल बना लें। बात नहीं करो सुफियान और मुजम्मिल, एक फाइल बना लें। आसान तरीका ये है कि मैं पेजेस के फोल्डर के अंदर ही बना लूँ, और अगर लेट सपोज आप पेजेस के फोल्डर के बाहर बनाओगे तो डबल डॉट स्लैश आपको बस देना पड़ेगा, वो तो पता ही होगा आपको। ठीक है, मैं पेजेस के अंदर ही बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फाइल बनाई, समझे इसको, लॉग आउट डॉट पीएचपी। ठीक है, ये फाइल बनाई मैंने कहा पीएचपी को क्या किया मैंने, स्टार्ट, पीएचपी को मैंने किया क्लोज। मैं इसको सिर्फ इतना सा काम बोलना चाहती हूँ कि अगर सेशन खाली नहीं है तो उसको कर देना खाली, और फिर करना मुझे बैक लॉगिन की फाइल पे भेज देना। कंडीशन समझ लें, इफ सेशन खाली नहीं है तो पहले उसको खाली करना और फिर भेज देना लॉगिन पे। तो सेशन का जिक्र आ रहा है तो मतलब सेशन को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, सेशन स्टार्ट। इफ कंडीशन ये रही कि सेशन खाली नहीं है तो मैंने कहा इसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर सेशन। सेशन को मैंने क्या नेम दिया था मौसम, आप बताओ, कहाँ पे जाओ, इधर। सेशन को हमने क्या नेम दिया है, देख लो। मौसम कौन है, आप मोहसिन है, नहीं ना, नेम वार्ड। ठीक है, ये अपनी मर्जी का हमने नाम दिया था तो मैं यहीं पे चेक करवाऊंगी। मैंने कहा नेम वार्ड खाली नहीं है, अगर नॉट इक्वल टू नल, यही होगी ना कंडीशन, खाली ना हो, नॉट इक्वल टू नल। अगर खाली ना हो तो इसको खाली कर देना। तो इसका फंक्शन है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ये आप इसे चेंज कर लो, आप यहाँ आ जाओ, इधर इस तरफ आ जाओ आप। नहीं नहीं, उसका चल रहा है, उसका चल रहा है, चलो सामने आ जाओ, इस तरफ वाली सीट पर आ जाओ। इसे शीट ले लो आप, पासपोर्ट शीट, पासपोर्ट डालो। ठीक है, अच्छा देखें यार, जल्दी इसको फटाफट खत्म करते हैं ताकि आप ये करो फिर हम इमेज अपलोडिंग पे कर लें भाई। मुझे पीएचपी जल्दी करवा के लारावेल पे तुम लोगों को लेके आना है, तो खत्म ही नहीं हो रही। पीएचपी के अभी कुछ ही क्लासेस बाकी हैं, थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा जेक्वेरी का भी काम करेंगे, थोड़ा एथिक्स का भी काम करेंगे, उसके बाद इसको एंड कर देंगे। ठीक है, क्या नहीं आ रहा शकील, अगर आप एक कमेंट की आवाज आई तो क्लास से बाहर जाने के तैयार है। ठीक है, अच्छा आप देखें, बात नहीं करो, बात नहीं करो तो क्या। अच्छा अब देखिए, इस कंडीशन के मुताबिक, ये कंडीशन कौन एक्सप्लेन करेगा, रयान आप करो। ये कंडीशन का क्या है मतलब, मीनिंग क्या है इसका, कहने का क्या मतलब है, क्या लिखा है हमने ये, ट्राई करो बोलो। सेशन का डेटा डिलीट हो जाए तो फिर ये तो इससे हो जाएगा डिलीट, तो फिर हमने ये क्वारी की क्यों, हमने इफ क्यों लगाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं ये नहीं लगाती, बस लिख के सेशन डिस्ट्रॉय खत्म हो गया, तो फिर क्यों ये इतने हमने क्वारी क्यों की? कौन बताएगा, हाँ सुफियान। अगर सेशन खाली हो, ठीक है, खाली हो तो सही, अगर खाली
ना हो तो ये सारी जो सेक्शन डिस्प्ले का फंक्शन है तभी एग्जीक्यूट सारी जो चीजें वो एग्जीक्यूट करती है। बिल्कुल, अगर देखो मैं ये कंडीशन नहीं लगाती ना, चाहे मैंने लॉगिन किया या ना किया, ठीक है, इसकी लगाने का मकसद समझें। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाती, चाहे मैंने किसी से लॉगिन किया, किसी का नाम आया या नहीं आया, ये तब भी उसको लॉग आउट करता। हमें करना क्या है, किसी का अगर नाम आ रहा है तो लॉग आउट करना है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, नॉट इक्वल टू नल, सेशन को करना डिस्ट्रॉय और वापस से कहाँ भेजना, वापस हम कहाँ जाएंगे, लॉगिन की फाइल पे। कैसे, पीएचपी में कैसे लिखूं, हेडर, मैंने कहा हेडर लोकेशन। अब लॉगआउट डॉट पीएचपी की फाइल पेजेस के फोल्डर में है ना, तो हम क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश और फिर इस फाइल का नेम। क्यों, क्योंकि ये लॉगिन की फाइल इस फोल्डर के बाहर पड़ी हुई है। तो मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद लॉगिन डॉट पीएचपी। अच्छा अब ये देखिए, ये लॉगआउट डॉट पीएचपी की फाइल चलेगी कब, जब इसको हम यहाँ पे लिंक करवाएंगे ना, इसके क्लिक करने पे ये चलेगी। तो मैंने कहा यहाँ पे लॉग आउट डॉट पीएचपी। अब देखें, मैं इसको समझा रही हूँ, मसला नहीं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। इसको मैंने लोड किया है, यहाँ मैंने कहा लॉग आउट। अब ये एक मिनट, अब ये क्या बोल रहा है, ये नॉट फाउंड, ये क्यों बोल रहा है, इसमें हमने क्या करना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो किया, इसको एक और बार डबल डॉट स्लैश, ताकि ये दो फोल्डर बाहर जाए। देखें, ये देखें, लॉगआउट डॉट पीएचपी दो फोल्डर के अंदर है, पहले पेजेस के फोल्डर के अंदर है, फिर इस फोल्डर के अंदर है ना। तो इससे एक फोल्डर बाहर आया, इससे दूसरा फोल्डर बाहर आया, तो इसको आसानी से ये फाइल मिल जाएगी। देख लेते हैं इसको मैं वापस से, 4-5 फोल्डर के बाहर होगा तो फिर हमें सब कुछ करना पड़ेगा, या फिर एक स्लैश दे दो, इससे भी हल हो जाएगा। लॉगिन, लॉगिन हुए, सेशन खाली है या नहीं कंफर्म किससे होगा, नाम आ रहा है मतलब सेशन खाली नहीं है। सेशन नॉट इक्वल टू नल, सेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। इसके क्लिक करने पे डिस्ट्रॉय हो गया, कहाँ आ गया, वापस से इस पे आ गया। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम छोटा सा असाइनमेंट दिया था, हाँ, अब मैं लॉगिन नहीं हूँ, अब मैं लॉगिन नहीं हूँ, देखें तब भी मुझे डैशबोर्ड पर जाने दे रहा है, तो ये गलत है ना। नाम तो नहीं आएगा, अनडिफाइंड सारे बोलेगा, मैं लॉगिन तो नहीं किया, लेकिन ये लेके ही नहीं आया। यहाँ पे मैं छोटी सी कंडीशन आपको बोली थी, तो उसके लिए वो मसला नहीं है, क्योंकि सेशन का टॉपिक बिल्कुल न्यू था आप लोगों के लिए, तो आपको नहीं समझ में आता। यहाँ पे कंडीशन है क्या लगेगी, छोटी सी कंडीशन है, बस समझ लें, इससे पूरा काम हमारा डन हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ऐसे लगेगी कि अगर सेशन खाली नहीं है, मतलब किसी ना किसी बंदे का नाम आ रहा है, कोई स्टूडेंट का नाम आ रहा है, तो डैशबोर्ड पे ही रहने देना। ठीक है, तो क्या हो, डैशबोर्ड पे ही रहने देना। अगर लेट सपोज आप एक यूजर हो, आप फेसबुक पे कहीं भी लॉगिन करते हो, भले इसकी जो ब्राउजर वाली जो फेसबुक है, अगर आपने वहां पे एक बार लॉगिन कर लिया, नेक्स्ट टाइम जाने पे क्या होता है, आप लॉगिन ही रहते हो ना। ऐसा तो नहीं बार बोलो लॉगिन करो, नहीं, हाँ लॉग आउट कर दे तो लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने लॉग आउट नहीं किया, मैंने वापस से कहा लॉगिन पे जाना है, तो वो नहीं जाने देगा, वो बोलेगा आप पहले लॉग आउट करो, फिर आपको मैं लॉगिन पे जाने दूंगा। तो ये कंडीशन लगानी है कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी लॉगिन है, तो ये हमको डैशबोर्ड की फाइल पे रहने दे, और अगर कोई बंदा सेशन खाली है, किसी का नाम आ ही नहीं रहा, तो फिर ये मुझे कहाँ पे रहने दे, लॉगिन की फाइल पे। छोटी सी कंडीशन है, मैंने कहा इफ डॉलर सेशन, सेशन का नाम मैंने पहले ही कहा नेम वार, मैंने कहा अगर नॉट इक्वल टू खाली, मतलब कोई ना कोई बंदा लॉगिन है, कोई ना कोई स्टूडेंट लॉगिन है, तो मुझे इधर भेज देना। तो यहाँ पे क्या आएगी, लोकेशन आएगी, लोकेशन क्या है, डैशबोर्ड टेम्पलेट है शायद, उसके अंदर पेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल ना, कि अगर कोई बंदा लॉगिन ऑलरेडी हुआ है, तो हमें कहाँ भेज देना, इधर। और अगर कोई बंदा लॉगिन किया ही नहीं है, किसी ने लॉगिन ही नहीं किया, और मैं ऊपर यूआरएल से जाना चाह रही, तो ये हमको अलाउ ना करे, तो यही सेम कंडीशन वहां भी आएगी। फर्क ये है, इधर आएगी नॉट इक्वल टू, उधर आएगी इक्वल इक्वल नल। समझ में आ गई बात। अब उधर आ जाए टॉप पे, कंडीशन लगेगी, बस छोटी सी कंडीशन है, ताकि ये काम आप पहले कर लोगे, फिर हम लोग इमेज अपलोडिंग पे आदि स्टार्ट कर लेंगे। ये बस कंडीशन आपने लगानी है। मैंने कहा अगर नेम बार इक्वल इक्वल हो किसके, नल के, तो हमें कहाँ भेजना, लॉगिन पे। तो कैसे राउट दूं बताओ, राउट ऐसे लिख दूं चला जाएगा, डबल डॉट स्लैश, कौन से पेज, कौन से फोल्डर से बाहर आया,
पेजेस से वापस से, है ना। अब लॉगिन डॉट पीएचपी सही है। अब देखते हैं, मैं इसको रिलोड तो कर दिया, अब मैं लॉगिन नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जाने की, अच्छा क्या बोल रहे हैं, लाइन नंबर 6 नेम वार ही दिया ना हमने। अच्छा इसका एक हल है, इसको हटाएं, यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, देन सेम काम यहाँ पे करें, देख लेती हूँ, मेरे हिसाब से इससे हल हो जाना चाहिए। सेशन लिखें एंड देन पेस्ट। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कॉल टू अनडिफाइंड, लॉगिन उसके अंदर नहीं है, लॉगिन से बाहर है। नहीं वो चलो बाहर है, लेकिन ये आपको एरर तो नहीं देना चाहिए ना इसको। ऑनलाइन नंबर 6, एक मिनट, क्या लिखा है हमने, सेशन नेम वार, इसको नहीं मिल रहा, सेशन डॉलर सेशन नेम वार, नेम वार ही दिया था ना हमने, या माय नेम दिया था, क्या दिया था हमने, नेम वार दिया था। हाँ पर आ जाए, यहाँ पे कीवर्ड आता तो है सेशन, एरर दे रहा है। चलो अगर मैं डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जाना देखती हूँ जाता है कि नहीं, लेके तो नहीं जा रहा, वापस से कहाँ डायरेक्ट किया मुझे, लॉगिन की फाइल पे। अब एक मिनट, अब मैं लॉगिन करती हूँ, लॉगिन कर लिया। एक बार जब मैंने लॉगिन कर लिया तो अब मैं वापस से नहीं जानी चाहिए कहाँ पे, लॉगिन के पेज पे, जब तक मैं लॉग आउट नहीं कर लेती। हाँ तो देखते हैं, मैं लॉगिन के पेज पे देखती हूँ मेरे से जाता है कि नहीं, लॉगिन डॉट पीएचपी तो नहीं लेके जा रहा, क्या बोल रहा है कि पहले से क्या करो, लॉग आउट करो वरना पीछे नहीं जाएगा। लेकिन उधर जो मसला आ रहा है उसको हल करती हूँ मैं, इसको लॉग आउट करें, अनडिफाइंड इंडेक्स नेम वार, ऑनलाइन नंबर 6 वो इसलिए मसला क्या है, देखो नेम वार्ड सेशन बना का है, नीचे बना है ना, और हम कहाँ कॉल कर रहे हैं ऊपर, उसका मसला आता है। तो एक हल तो ये है कि या तो मैं वो कोड ऊपर लिया या फिर इसको एक हल मिल जाए ना हमें, मेरे हिसाब से तो था कीवर्ड, अच्छा है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सेशन $_ सेशन, अगर मैं इस कोड को नीचे लेके जाऊँ तो क्या होगा, मसला आएगा यार, मसला नहीं आ रहा। देखिए एरर हल इससे हो गया कि मैं इसको यहाँ रख दूँ, लेकिन लूप के अंदर नहीं, इसके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लेकिन एक से एक और चीज मैं करके देख लेती हूँ, लास्ट एक ट्राई, ये यहाँ बना हुआ है, हम कोड ऊपर लिखते हैं तो मसला आता है, ये मैंने यहाँ लिखा तो मसला आ रहा है।